के कृष्णानगर से एक मामला सामने आया है उत्पीड़न का। शोरूम चला रही महिला सोनम चौधरी ने लगाए राधा रानी ज्वेलर्स के डायरेक्टर पर आरोप। एसएसपी से लगाई गुहार। मथुरा एसएसपी से कार्यालय के चक्कर लगा रही महिला का आरोप है कि वे मथुरा में अपनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाती है। उस महिला ने मथुरा के राधा रानी ज्वेलर्स के मालिक पवन अग्रवाल से अप्रैल 2021 को एग्रीमेंट के तहत एक दुकान किराए पर ली थी। शर्त के अनुसार एग्रीमेंट 5 साल का था, मगर दुकान मालिक परेशान कर रहा है, जबकि किराया समय पर दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी लगातार परेशान कर रहा है। वह अपने लड़कों से सामान को भी लूट खसोट करवाता है और मेरी दुकान का बिजली पानी सब बंद कर दिया जाता है, जबकि मैं उसके खिलाफ कृष्णानगर चौकी और कोतवाली के चक्कर लगा चुकी हूँ। वहाँ पर कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अकेले ही दुकान चलाती हूँ। वहीं पवन अग्रवाल के ऊपर गलत व्यवहार और अश्लील शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है और पुलिस पर पवन अग्रवाल के दबाव के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा भी कहना है कि पवन अग्रवाल के ऊपर कई और शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ कई मामले और भी लिखे गए हैं और आज एसएसपी से अपने लिए न्याय के लिए आई हूँ। मेरी मदद की जाए और पवन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
यहाँ कहीं ले रहे, इधर की साइड लो ना। पूरा 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 धूप में इधर तो ले लो, इधर मैडम इधर खड़ी हो। चेहरा ब्लैक हो जाएगा। नहीं हो रहा। ब्लैक को काहे काम ब्लैक ना सही है। काहे बताइए।
निकल लूँ? अब करो रोल। जी बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और किस समस्या को लेके एसएसपी ऑफिस आए? और मैं एसएसपी ऑफिस पहले भी आई थी, कुछ टाइम पहले। मेरे जो लैंडलॉर्ड है मुझे परेशान कर रहे हैं। 24 तारीख को मैंने सर को एप्लीकेशन रजिस्ट्री की थी और 25 तारीख को बाय हैंड एप्लीकेशन दी है, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कृष्णा नगर में स्थित एक दुकान है मेरी, वहाँ पर पवन अग्रवाल जी मेरे लैंडलॉर्ड हैं। वो मुझे परेशान कर रहे हैं, गंदी गंदी धमकियाँ देते हैं और कहते हैं तुमने मुझे खुश नहीं किया तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे को न दुकानदारी चलाने दे रहे हैं, कोई काम किसी भी तरीके का नहीं करने दे रहे हैं। कौन है ये पवन अग्रवाल? पवन अग्रवाल राधा रानी ज्वेलर्स के मालिक है और वो मैं उनके यहाँ किराए पर दुकान ले रखी हूँ पिछले 1.5 साल से, 1 अप्रैल 2021। और क्या कहते हैं पवन अग्रवाल जी? पवन अग्रवाल जी यही कहते हैं कि आप दुकान खाली कर दीजिए, नहीं तो कहता है आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी, आप हमारे साथ चलोगी, जो मैं कहता हूँ वो करोगी तो ठीक है, नहीं तो आप आपको बर्बाद। क्या क्या शर्तें मैडम उनकी शर्तें क्या क्या है? बस यही है कि आप मुझे खुश कर दीजिए, जो आपकी डिमांड है। क्या आपको किराया न दिया हो आपने, उस तरीके की कोई घटना हो? ऐसा कोई घटना नहीं है, मेरे पास सारी चीजों के सबूत हैं और सारी चीजें की रसीद भी है, जिससे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। सारी चीजें मेरे पास एविडेंस है, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास दुकान कब से है और कब तक के लिए है? 1.5 साल हो चुका है, 1 अप्रैल 2021 से मैंने ली थी उनसे और 5 साल के लिए ली। तो उसकी कोई लिखा पड़ी कोई एग्रीमेंट आपका? नोटराइज एग्रीमेंट है, वो भी मेरे पास सबूत है। देखिए, बतानी चाहिए उसका अपना एविडेंस की ना लिखा है 7 साल से इस तरीके से जो सबूत है, तो क्या वो वीडियो है आपके पास? जी बाई वीडियो मेरे पास। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और हद तो इस बात पे पार हो गई जब इन्होंने शोरूम पर आके अपने लड़के के साथ लूटपाट करवाई है और वहाँ पे 4-5 पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, थाने पे भी गए तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और भी कई जगह मैं उनकी रिपोर्ट दर्ज कराने गई हूँ, किसी ने मेरी कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी एसएसपी ऑफिस में आई हूँ, ये दूसरी-तीसरी बार आ रही हूँ, तब भी मुझे कौन से थाने में? कोतवाली थाने में की गई हूँ, सफेद थाने पर भी गई हूँ, मैं दरोगा जो अपनी कृष्णा नगर चौकी है उस पर भी जा चुकी हूँ। जहाँ जहाँ मेरे पास बल बढ़ा है मैं वहाँ तक गई हूँ और उन्होंने मेरा बिजली पानी काट रखा है। पिछले 1 महीने से मेरी दुकानदारी नहीं चल रही है, मेरी दुकान नहीं खुलती है, स्टाफ काम छोड़ के चला गया है, अकेली बैठी हुई है, 2 मियाँ बीबियाँ परेशान होते हैं, कुछ भी नहीं है, हर तरीके से मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मैं अकेली दुकान चलाती हूँ। मेरे हस्बैंड अक्सर बाहर रहते हैं तो उस चीज़ का वो फायदा उठा रहे हैं। तो लेकिन पवन अग्रवाल जी के बारे में कहा जाता है वो तो बहुत भले इंसान है, नेक भले है। इंसान नहीं है, उनकी पुरानी हिस्ट्री निकाल के देखिए, अपराधी का इंटरनेशनल क्रिमिनल है वो, इंटरनेशनल है। कार्ड चोरी कर करके दिल्ली से आरसी निकाल करके और नेपाल भेजते थे। उनके बारे में बहुत सी डिटेल है ऐसी कि आपके पास मैं कुछ कहना नहीं चाहती, इतना ही काफी है कि पहले पुलिस उनकी जांच करे, उसमें उन पुलिस को सारी चीजें मिल आपको जो कष्ट है उनसे आप उन पे ब्लेम लगा रही हैं, तो वो आप बताइए मीडिया को भी। नहीं, मुझे कस क्या, मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरी जो कार्रवाई है, मेरी जो जांच है उसको तरीके से करवाया जाए, जिससे कि मेरी जो परेशानी है वो खत्म की जाए। पवन अग्रवाल ने मुझे हर तरीके से परेशान कर जैसे आपने अभी स्ट्रीट शीटर नाम दिया उनको, तो किस आधार पे? वो कार्ड चोरी करके डीआरपीसी की रिपोर्ट से आप निकलवा सकते हैं, पुलिस निकलवा सकती है, जिसमें कि कार्ड चोरी करते थे, दिल्ली से आरसी बनवा करके नेपाल भेजते थे और वो पहले जेल भी काट चुके हैं और वो चांदी की तस्करी भी करते हैं। उनके बहुत से काम है काटला में जो पुलिस पहले से जानती है। तो उस दुकान पे कौन का कब्जा है, कौन उसमें रह रहा है? रहना तो मेरी है, 5 साल तक तो मैं ही रहूंगी, 5 साल तक उनका कोई नहीं है। जब आपको रेंट पानी मिल रहा है तो आपको परेशान करने का कोई हक नहीं है। जब मैं आपको सारी चीजें आपको दूंगी तो आप भी मुझे उसी तरीके से फ्री करोगे। जब रेंट पानी में 1 तारीख को देती हूँ आपको, तो परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं आपने रेंट नहीं दिया हो नहीं सर, और अब तक का दुकान मेरा को सारा क्लियर है। कब्जाने की मंशा आपकी रही हो? ऐसा कभी नहीं रहा। मेरा आप मेरे पास स्टेटमेंट में देख सकते हैं, रेंट वगैरह जो है मेरा बाय डेट इनका हर वक्त पे है, उनकी सारी स्लिप मेरे पास है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कैसे माना जाए जिस समय एग्रीमेंट खत्म होगा आप खाली कर देंगे? आप बिल्कुल खाली करेंगे, ये चीज रेटिंग में होती है, जैसे तरीके से काम होता है वैसे ही 5 साल के हम तरीके से काम कर रहे हैं। बदतमीजी उन्होंने शुरू किया, हमने नहीं। हम तो अब तक करते आए थे, हमारी दुकानदारी नहीं चल रही थी। ये कस्टमर रोकते हैं, बाहर से कस्टमर रोकते हैं, उनके पास एविडेंस, मैं गवाह भी खड़े कर सकती हूँ जो मेरे खुद की घर की फैमिली को लौटा दिया था। तो इससे कितना लॉस आपका हो रहा है जो दुकान नहीं खुल पा रही? लॉस इतना हुआ है कि जहां मैंने शुरुआत की थी दुकान में, वहां में स्टार्टिंग से 2.5 से 3 लाख रुपए सेल उठा रही थी, आज मैं 2000 की भी सेल नहीं उठाती हूँ। 2000 रुपए मायने रखते हो और पिछले 1.5 महीने से मेरी दुकान बंद रखी है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी रोजी रोटी तबाह करके वो आदमी आराम से खुलेआम घूम रहा है। उनके स्टाफ का पूरा, उसका स्टाफ का एक मेंबर, एक इंसान वो जो कह देता वो काम करता है। एक स्टाफ जो वो कहता है उसके तरीके से काम होती है, उसकी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है, जो वो कहेगा वही होगा। और क्या कहते हैं, हमारी शोरूम पे भी जब बदतमीजी करते हैं तो इनके स्टाफ के लोग जाते हैं, कमेंट करते हुए जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, हंसते हुए जाते हैं। जिस दिन हमने लूटपाट की थी उस दिन सेंसर की वजह से मैंने अपने फोन में देखा और देख करके हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां से फरार हो गए। फिर पुलिस वगैरह आई है तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप एसएसपी ऑफिस पे आए हैं, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? इनसे मैं एसएसपी सर से ही दरखास्त करने आई हूँ कि एक बार और मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगी कि वो मेरी कंप्लेन को देखें, पर्सनली उसको अपने लेवल पर कार्रवाई कराएं, क्योंकि मेरी अभी तक कहीं पर भी कैसी भी सुनवाई नहीं हो रही।
मैं जिन जिन के पास गई वहाँ किसी ने भी मेरी सुनवाई कैसी भी नहीं की। जो रेंट और अब तक बिजली पानी भी नहीं है। अब आज की तारीख तक मेरी दुकान पे बिजली पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो रेंट देते थे आप, स्टाफ भी काम छोड़ के चला गया। जो रेंट देते थे आप, वो नंबर 1 में देते थे या नंबर 2? नंबर 1 में देते थे और नंबर 1 के मेरे पास स्लिप भी है और स्टेटमेंट भी है।